विधि सत्संग संस्थान में मैं खड़ा हूँ। ये वह शिक्षा का मंदिर है जहाँ निःशुल्क लोगों को यहाँ से काफ़ी संख्या में आरजीएस में सिलेक्शन करवाया है। यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जो 150 से अधिक यहाँ न्यायिक सेवा में कार्यरत है। आइए बात करते हैं किस तरह से ये जो पूरा शिक्षण संस्थान चलाया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर चलाया गया है। जी सर। यहाँ प्रोफेसर महावीर सिंह यादव प्रोफेसर ला रहे हैं और वो एक संत के समान व्यक्ति थे, पर उनके निर्देशानुसार ही कि चूरू जिले के जो कम संसाधनों वाले लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जाए, इस उद्देश्य से और ये संस्थान प्रारंभ किया गया। और यहाँ कोई विकास का माध्यम नहीं था और ये गुरुदेव की करुणा का ही परिणाम है कि ये संस्थान यहाँ चलाया गया। सर, यहाँ से कितने लोगों ने सक्सेस हुए हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। जो कितनी संख्या है उनकी जो आरजेएस बने हैं, एलओ बने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और किन उद्देश्यों को लेकर ये जो सक्सेस चलवाया है ये? देखिए, आंकड़ा तो कभी जोड़ा नहीं मैंने और ना ही कोई पद का महत्व है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से यहाँ मोर देन 100 और करीब 200 लोगों को रोजगार मिला है। किस तरह की सुविधाएं यहाँ से दी जाती है? यहाँ सुविधा यही है कि बच्चे जो सक्षम है वो कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और पूरी गर्मी के दौरान पूरा एयर कूल्ड रहता है और जो है वाटर डिस्पेंसर, मतलब बच्चे को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए। और उनके वो खुद ही उन सजेशन मांगे जाते हैं उनको कि किस प्रकार की असुविधा है और उनके और भी जो है मॉरल डेवलपमेंट का और जो लीगल डेवलपमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। प्रोफेसर यादव ने यहाँ आपको कहा था कि इस तरह की संस्था चलानी है। कब से ये संस्था चल रही है और पूरा जो अब तक कहाँ तक जाने की उम्मीद है? गुरुदेव 91 में पहली बार आए थे यहाँ, और गुरुदेव खुद 1986 आरजेएस के टॉपर थे, बट उन्होंने लेक्चरशिप ज्वाइन किया। उसके बाद निरंतर ही यहाँ से चयन होते आ रहे हैं। 2010 में गुरुदेव को शायद उनके जाने का एहसास हो गया था, तब उन्होंने इसको अलग कॉलेज से अलग इसमें क्लासेज लगाने का कहा। तो ये 2010 से रेगुलर अलग चल रही है। बाकी संस्था ये मानो आप 91 ही इसका संस्थापन का वर्ष है। स्टूडेंट्स बताए जाते हैं कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं जो यहाँ टॉप भी किया है, जिन्होंने आरजेएस टॉप किया है। हाँ बिल्कुल, 2013 आरजेएस में सीमा डाका यहाँ से टॉपर रही और 2005 में लीगल ऑफिसर का मैं भी टॉपर। साथ में हमारे हैं, इन्होंने भी आरजेएस क्लियर किया है, तो यहीं की स्टूडेंट हैं ये, इनसे भी बात करते हैं किस तरह का सहयोग रहा है संस्थान का। संस्थान का सर पूरा सहयोग रहा है। यहाँ पे पढ़ाई में भी और जीवन को कैसे जीना है इस तरीके से भी शिक्षा दी जाती है। आज आप हैं, आपके साथ के काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो इस संस्था से आगे निकले हैं, आरजेएस बने हैं। तो आज जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरह का सहयोग किया जाता है आपके द्वारा? पूरा सहयोग किया जाता है। जो पहले भी स्टूडेंट बने हैं वो भी अपना पूरा 100% देते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो कोई भी स्टूडेंट किसी को कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, तो आप कहाँ से आए हैं? और मैं बॉम्बे से आई हूँ। किस तरह से देख के आए हैं कि ये इस संस्था का, क्योंकि काफ़ी बड़ा हिंदुस्तान है, तो चूरू ही क्यों चुना? मैंने एक्चुअली ये यूट्यूब पे देखा था इनका, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में भी और मतलब स्टूडेंट्स पे पूरा फोकस करते हैं। मतलब ये पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को जो सर है हमारे महेंद्र सर, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जब तक उनको समझ में ना आए तब तक वो उनको सिखाते हैं। मतलब वो मुझे अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं बॉम्बे से बैंड्रा के आई हूँ। तो आप भी अचीव कर लेंगे, आरजेएस बनते हैं तो किस तरह की हेल्प करेंगे आगे? सर जैसे कि यहाँ पे जो गुरु शिष्य परंपरा है यहाँ पे, तो मैं भी मेरा योगदान देना चाहूँगी यहाँ पे। चलो, इसी संस्था से पढ़कर एलए बने हैं महेंद्र जी, इनसे भी बात करते हैं कितना सहयोग ये जो अब स्टूडेंट है उनको दे रहे हैं जी। 2014 में बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। कोचिंग के माध्यम से मैं यहाँ पढ़ता रहा, फिर मुझे चूँकि जाना पड़ा, मेरठ में मेरी पोस्टिंग हुई। 2016 में बड़े भाई साहब का सिलेक्शन हो गया था न्यायिक सेवा में। तो संस्था में एक बार ऐसे खालीपन की स्थिति आई, तो उन्होंने कहा कि कैसे करना है, तो फिर मैंने सोच लिया कि यहाँ से रिज़ाइन करना है। और गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि उसी समय मेरा सिलेक्शन हो गया था लीगल ऑफिसर में। तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ ज्वाइन किया। हम बच्चों को फिर संभाला धीरे धीरे करके, और साल दर साल रिज़ल्ट आते चले गए।
और हर साल एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं की जिसमें न्यायिक अधिकारी या विधि अधिकारी या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में किसी बच्चे का सिलेक्शन न हुआ हो। हर साल संस्था ने, गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से हम सबको ही निहाल किया। कब से ये संस्थान चल रही है और आगे किस तरह की और सुविधाएं दी जाएगी? मैं जब आया तब से ही देख रहा हूँ, ये पहले से ही चल रही थी। 2010 में, क्योंकि हमारे सामने की बात है, गुरुदेव ने भाई साहब को ही कहा था कि आपको बच्चों को अलग से ही तैयार करना है। 2012 के बाद एकदम फुल प्लेज कोर्स में आ गई थी। उसके बाद भाई साहब ने अपना पूरा योगदान दिया इस संस्था को खड़ा करने में, उनके एस्टेब्लिशमेंट में। तो आज संस्था अपने पूर्ण स्वरूप में काम कर रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, तो आप भी यहीं से हैं, तो जो स्टूडेंट है उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ करवा दी? यहाँ पे उनको एक तो मॉरली और एक नॉलेज वाइज, जो बुक की नॉलेज है, उन दोनों के हिसाब से ही उनको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि संस्था नाम है विधि सत्संग, इस नाम की तार्किकता इस शब्द से निकलती है कि सत्संग यानी अच्छे व्यक्तियों का संग, यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति है एक ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और विधि अर्थात कानून की पढ़ाई होती है। और इन दोनों ही शब्द की तार्किकता ऐसे भी निकाली जा सकती है, सत्संग हमें बुरे कर्मों से रोकता है और विधि भी हमें बुरे कर्मों की ओर जाने से रोकती है। इसलिए दोनों को ही मिला करके विधि सत्संग है। और यहाँ पे न केवल एजुकेशन दी जाती है, बल्कि जीवन कैसे व्यतीत करना, आगे जाके नौकरी के बाद भी क्या क्या परिस्थितियाँ बनती है, उनका कैसे सामना करना है, उनके बारे में सिखाया जाता है। आज मैं अभी इस समय में खड़ा हूँ विधि सत्संग संस्थान के उन स्टूडेंट के सामने जो आगे भी सक्सेस